बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मंशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, आज हम कुदरत के बेशुमार रंगों में से एक खूबसूरत रंग देखेंगे, उसकी वजह देखेंगे। आप सब ने जितने भी जंगलात हैं, प्लांट्स हैं, उनको देखा होगा, वो ग्रीन हैं, ग्रीन ग्रासी ग्राउंड्स आपने देखी होंगी। तो हम ये देखेंगे कि ये ग्रीन क्यों है, और दूसरा, सूरज की रोशनी पौधों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, और तीसरा, क्या सूरज की रोशनी से पौधे अपनी खुराक ही बना लेते हैं, कैसे बनाते हैं, ग्रीन क्यों हैं, और सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस है, इसमें आप देखें, ये एक ग्रीन पौधा आपके सामने है। इस ग्रीन पौधे में सबसे पहले जमीन में जो जड़ें हैं, जड़ों से वो वाटर और मिनरल जितने भी डिजॉल्व हैं वो एब्जॉर्ब करता है। जड़ों का काम ये है कि पौधे को खड़ा रखना और इन तमाम चीजों को एब्जॉर्ब करके स्टेम के जरिए से उस पत्ते तक पहुंचाना जो कि ग्रीन है। अब ये स्टेम के जरिए से जब पत्ते तक ये पानी जाएगा और मिनरल जाएंगे, इस पानी को कैसे वो यूटिलाइज करेगा। दूसरा, सूरज की रोशनी पड़ रही है जो कि लाइट की फॉर्म में एनर्जी, फोटोन की फॉर्म में पौधा जो है एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अभी देखते हैं कि ये कैसे एब्जॉर्ब करता है। सिंपली, ये जो आपके सामने लीफ है, इसके अंदर स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं, एक मेम्ब्रेन के अंदर पैक होते हैं, और दूसरा, इसका सरफेस एरिया अल्लाह ताला ने इस तरह का बनाया हुआ है, चिपटा है ये, जिसकी वजह से मैक्सिमम लाइट इसके ऊपर पड़ती है और ये एब्जॉर्ब करता है। यहां पर ये पत्ता स्टेम के साथ जो अटैच है, इसकी जो छोटी सी डंडी होती है उसे पेटियोल कहते हैं। अब इस पत्ते ने सूरज की रोशनी को कैप्चर करना है, उसके लिए हम देखते हैं पत्ते के अंदर घुसते जा रहे हैं। हम देखें पत्ते के अंदर सबसे ऊपर वाली लेयर, जी बिल्कुल, जो आउटर मोस्ट लेयर है, एपिडर्मस, अपर एपिडर्मस, लोअर एपिडर्मस। लोअर एपिडर्मस में छोटे छोटे सुराख होते हैं, और इन दोनों के दरमियान में ये जो ग्रीन आपको बबल्स की तरह के बड़े खूबसूरत सेल्स नजर आ रहे हैं, ये मेसोफिल सेल्स हैं। इनके अंदर घुसे, ये सेल्स के अंदर ये उड़न तश्तरी नहीं है भाई, ये है क्लोरोप्लास्ट, और इसके अंदर है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से पौधे सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके बाद इन दोनों सेल्स के दरमियान मेसोफिल सेल्स की एक और टाइप है, ये जो गोल गोल आपको नजर आ रहे हैं, ये स्पॉन्जी मेसोफिल है, और साथ में ये ट्यूब्यूल्स हैं, जिसकी वजह से पौधे जमीन से पानी एब्जॉर्ब करते हैं। वो पानी इन मेसोफिल सेल्स में आता है, और यही मेसोफिल सेल इस वाटर को, सूरज से आने वाली रोशनी जो कैप्चर हो रही है उसको, और तीसरा, ये स्टोमेटा है, गार्ड सेल्स, लोबिये के दानों की तरह, ये जो हम एक्सहेल करते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड सांस के जरिए से, ये पौधे उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पौधों के अंदर ये घुस जाती है। ये देखें, जा रही है पौधों के अंदर, इस तरह से घुसती है ये, इन स्टोमेटा की ओपनिंग के जरिए से। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर पहुंची, ये पहुंची उसी मेसोफिल सेल्स के पास। मेसोफिल सेल ये काम कर रहे हैं, रूट से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, सूरज से लाइट ले ली, और जो हमने एक्सहेल किया है स्टोमेटा से, वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ली है। अब ये तीनों चीजें इकट्ठी हो रही हैं उसी उड़न तश्तरी में, जिसका नाम हमने क्या रखा था, क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से पौधे ग्रीन होते हैं भाई, क्योंकि ये ग्रीन पिगमेंट है। और ये तीनों चीजों को मिक्स करके वो पौधे के लिए बना देता है खुराक इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये देखिए, सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ रही है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये एबिलिटी है, बाकी किसी सेल के पास नहीं है, किसी ऑर्गेनल के पास नहीं है। जिस सेल में ये क्लोरोप्लास्ट, ये उड़न तश्तरी होगी, वो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी को एब्जॉर्ब उसने ऑलरेडी कर लिया है जमीन से, और स्टोमेटा ओपनिंग के जरिए से उसने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लिया है। उससे ये जो आपको पर्पल कलर की शक्ल में ये बबल्स नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअली ग्लूकोज उसने बना दी है, और साथ में एक और चीज बना देता है, ऑक्सीजन। और ये जो ग्लूकोज है, एक और तरह के पाइप्स हैं, फ्लोएम के जरिए से, कुछ और सेल्स हैं, उनके जरिए से ये पौधा ग्लूकोज को या तो स्टोर कर लेगा फूड की फॉर्म में, या फिर वो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए उसे यूज कर लेगा। और आप देखें कि पौधे ने एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ली थी, लेकिन ये गिव एंड टेक का मामला है। पौधा एनवायरनमेंट को कहता है, भाई तुमने मुझे कार्बन डाइऑक्साइड दी, मैं तुम्हें ऑक्सीजन देता हूं, तो इन रिटर्न उसी स्टोमेटा से ऑक्सीजन भी सेल से बाहर जाती है। वही ऑक्सीजन तो हम इनहेल करते हैं, हमें सांस लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो चाहिए, तो ग्लूकोज बनी और ऑक्सीजन। तो ये देखें समरी कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं, पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं। ग्रीन इसलिए है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर
ज़मीन से, जड़ों से वो पानी मिनरल्स लेते हैं, और इन्वायरमेंट से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सूरज से वो रोशनी लेते हैं। इन तीनों चीज़ों को मिला के मेसोफिल सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो जो चीज़ें हैं ना वो बनती हैं। ग्लूकोज की फॉर्म में पौधा अपनी खुराक बना लेता है, और ऑक्सीजन उसी स्टोमेटा से बाहर चली जाती है और हम उससे सांस लेते हैं, और ग्लूकोज पौधे के अंदर स्टोर हो जाती है, या अपने डिफरेंट रिएक्शंस के लिए वो उसे यूज़ कर लेता है, या इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट। आप देखें वो जो फ्रूट होता है, मैंगो है, सेब है, वो सिंक के तौर पर उसमें वो स्टोर हो जाती है और उसको आप भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और यही पौधे का प्रोसेस है जिसके ज़रिए से वो खुराक को बनाता है, जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लेकिन इन्वायरमेंट को इन रिटर्न भी देता है। तो किसी से कुछ लें तो उसको वापस इन रिटर्न भी हम करें। एहसान का बदला एहसान होता है, ये नेचर भी हमें बताती है। पौधे जो कि आप कहते हैं सेंस नहीं रखते, वो भी इन्वायरमेंट से कुछ ले रहे हैं तो इन्वायरमेंट को कुछ दे भी रहे हैं। तो गिव एंड टेक इसी को कहते हैं। नेचर भी इसी कानून को मानती है। ठीक है, किसी से नेकी करें तो कोई नेकी आपसे करे तो उसके साथ भी छोटी सी नेकी आप कर दिया करें। तो यही हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने कुदरत के करिश्मों में से एक करिश्मा देखा कि पौधे ग्रीन क्यों हैं, फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, सूरज की रोशनी कैप्चर कैसे करते हैं, और अपनी खुराक कैसे बनाते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।